नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय होता है कि ग्रहों का देश की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का क्या असर भारत के ऊपर होता है जब भी बड़े ग्रह बदलते हैं। गुरु ग्रह जब भी बदलेंगे तो भारत के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होगा, क्योंकि देश की कुंडली में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पहले ये समझें, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति का जो 12 जुलाई 2022 को मीन राशि में होने वाला प्रवेश है, तथा जो प्रवेश होने वाला है और ये भ्रमण करते रहेंगे मीन राशि में 22 अप्रैल 2023 तक। क्या प्रभाव होने वाला देश के ऊपर? तो पहले देश की कुंडली समझे, क्या है देश की कुंडली। इसके लिए क्या करें, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था रात के 12 बजे, वही उसका जन्म समय तारीख मानी जाती है। तो 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली स्थान की कुंडली बनाए तो ये कुंडली बनती है। वृषभ लगन है, लगन में राहु, द्वितीय भाव में मंगल है 3 नंबर में, 4 नंबर जहाँ लिखा तृतीय भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एवं शनि है। शुक्र तथा शनि दोनों अस्त हैं। जहाँ 7 नंबर लिखा छठे भाव में गुरु हैं, और जहाँ सप्तम भाव में 8 नंबर में केतु है। ये देश की कुंडली है। देश की कुंडली में 11 जुलाई 2021 से 11 दिसंबर 2022 तक चंद्रमा दशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध जो है इकॉनमी के लिए ठीक है, पेंडेमिक कोविड-19 होने के बावजूद भी है देश तरक्की कर रहा है। कोविड को भी झेल लिया, यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, उसे भी देश झेल लेगा। परंतु मीन का जो भ्रमण होने जा रहा है देश पे क्या होगा, ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। गुरु देश की कुंडली में अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी है, यानी आयु का और लाभ का, और पुश्तैनी समस्याओं से भी जुड़ता है अष्टम भाव। इनहेरिटेंस में देश को क्या मिला, 2 टुकड़े मिले, एक भारत और एक पाकिस्तान। और एकादश भाव में जो ये बृहस्पति है छठे स्थान में बैठा है अस्थिर राशि में। और जिस प्रकार ओवरऑल कुंडली देश कभी भी अपने और सर्प योग में देश का जन्म हुआ है, लगन में राहु, सप्तम में केतु। एकादश भाव का जो गुरु है उसे लाभ देने चाहिए थे, परंतु अस्थिर राशि में बृहस्पति बैठे हैं, आयुएश भी हैं, इसलिए देश के 2 टुकड़े भी हुए हैं। कभी भी देश अपनी प्रॉस्पेरिटी को 75 वर्ष में आज तक एंजॉय नहीं कर सका। संविधान, जुडिशरी, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स और ईमानदारी इन डिपार्टमेंट्स में यही एक बड़ी आशा है। कुंडली में अस्त शुक्र शनि है। सरकार गरीब, सरकार कहिए वो भी गरीब ही है और गरीब तो गरीब है ही, दोनों ही भूखे हैं, यानी अंडर न्यूट्रिशियस पॉपुलेशन है हमारी। अस्त शुक्र के कारण भोग विलास और भ्रष्टाचार में फंसे रहते हैं ज़्यादातर, गरीब ही चल रहा है। अब कुंडली में मीन के बृहस्पति से क्या होने जा रहा है, 13 अप्रैल 2022 गुरु 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध होने पर भी कुछ टाइम बाद पीरियड बेटर हो जाएंगे देश की इकानमी के लिए ये बेहतर पीरियड रहेगा। विशेष करके 13 अप्रैल 2022 से लेके और 12 जुलाई 2022 इसमें बेटर रहेगा। 13 अप्रैल 2022 से लेके 26 अप्रैल 2022 में कुछ समय ये हिंसा का है। इसमें काफ़ी बड़ी टेरर एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट अटैक्स हैं, नेक्सल टेररिस्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, ये चलेगा। हथियारों की खरीद देश करेगा काफ़ी। सांप्रदायिक तनाव थोड़ा बना रहेगा। कुछ भूकंप के संयोग बने हुए हैं इस समय में, भूकंप के संयोग बने हुए, सिर्फ ये 14 दिन का समय है, मंगल का छोटा टुकड़ा है। तो हिंसा, टेरर, हथियारों की खरीद, सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा, भूकंप का खतरा, इन 14-15 दिन में बड़े भूकंप का खतरा, ज्योग्राफिकल अपहीवल्स, सामाजिक स्तर पर देश में बीमारियों की चिंता होना,
थोड़ा सा दिमाग में आना कहीं कोविड तो नहीं आ रहा है, संभावना बहुत कम है। और इंटरनल सिक्योरिटी डिफेंस की इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई, IV रॉय इत्यादि से जुड़ी इंटरनल सिक्योरिटी प्रधान पदों पे VIP या राजनीतिक पदों पे या सरकार के अन्य मुख्य पदों पर बैठे जातकों हेतु इंटरनल सिक्योरिटी को टाइट करना ये है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 ये पीरियड है। इसमें इकॉनमी, शेयर मार्केट, फॉरेक्स रिजर्व्स, रुपए की वैल्यू, सोने की कीमत, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल, मानसून अच्छी होना, क्रॉप्स का अच्छा होना, फार्मर्स के लिए शुभ होना, प्रॉपर्टी जो है अच्छी, प्रॉपर्टी की वैल्यूज ठीक रहना, फॉरेन रिलेशंस, ये सब इम्प्रूव होते लग रहे हैं। ओनली थोड़ा सा इमोशनल जो माहौल है देश में, मेजॉरिटी मिनॉरिटी के जो किस्से हैं, और सोशल अनरेस्ट थोड़ा सा ये है, एस्पॉइनेज और सैबोटाज, क्योंकि जब ये पीरियड चल रहा है उस समय राहु केतु का जो छठे में भ्रमण है और 12वें में राहु, 12वें में केतु, छठे में, तो एस्पॉइनेज इत्यादि इसकी संभावना है। कम्युनल टेंशन्स भी हो सकती हैं, विशेष करके तारीखें हैं 18 मई 2022 से 30 मई 2022 और 15 से 18 जून 2022। 18 मई 2022 से 30 मई 2022 में जुडिशरी से जुड़े भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, चाइना से जुड़ा भी समस्या हो सकती है, और टेरर और कम्युनल भी समस्याएं हो सकती हैं। तारीखें 18 मई 2022 से 30 मई 2022, 15 से 18 जून 2022। जुडिशरी, चाइना, टेरर और कम्युनल। अगला पीरियड है 28 जून 2022 से 1 जुलाई 2022 तथा 8 जुलाई 2022 से 12 सितंबर 2022। 28 जून 2022 से 1 जुलाई 2022 तथा 8 जुलाई 2022 से 12 सितंबर 2022। इसमें पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत हैं, अर्थक्वेक्स हैं, टेरर है, पाकिस्तान और अपोजिशन पार्टीज और बॉर्डर टेंशन्स का ये समय होगा। ये समय यानी हम 28 जून से लेके 12 जुलाई, इसमें भी 28 जून से 1 जुलाई और 8 जुलाई से 12 जुलाई ये पीरियड है। मोटा तौर पे 28 जून से 12 जुलाई पॉलिटिकल टेंशन्स, अर्थक्वेक्स, टेरर और पाकिस्तान अपोजिशन और बॉर्डर टेंशन्स ये हैं। अपोजिशन का एक थोड़ा सा जो है सरकार विरोधी, काफ़ी समय तक ये जो विरोध बढ़ता रहेगा। 28 जून से 1 जुलाई और 8 से 12 जुलाई। अब एक महत्वपूर्ण समय आ रहा है 12 जुलाई 2022 से 19 मार्च 2022। देखिए, भारत की इतने राउंड्स की बातचीत चीन से हो सकती है हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर, लेकिन ये जो समय 12 जुलाई से 2022 से 19 सितंबर 2022, इसमें चीन से खतरा बढ़ा हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं, झड़प हो जाए और भारत भी एक्शन ले ले, इसमें भौगोलिक खतरे भी रहेंगे। ये पीरियड टफ फॉर इकॉनमी भी है। 12 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2022, इसमें रिकवरी इन एवरीथिंग, यानी कि 19 सितंबर तक का समय इकॉनमी और चाइना थ्रेट, 19 सितंबर से 12 दिसंबर में रिकवरी इन एवरीथिंग। इकॉनमी टेंशन जो हैं ये कम हो रही हैं धीरे धीरे, सांप्रदायिक तनाव जो हैं ये थोड़े बहुत चल रहे हैं। 10 दिसंबर 2022 से 22 अप्रैल 2022, इसमें चंद्रमा दशा केतु बुध का खत्म हो रहा है, जो 1.5 साल का टुकड़ा था, और चंद्र केतु शुरू हो जाएगा। तो जब तक मीन राशि में गुरु रहेंगे तब तक 10 दिसंबर 2022 से 22 अप्रैल 2022 तक केतु का पीरियड है, चंद्र केतु। देखिए, जब भी केतु का पीरियड आया, कभी भी टुकड़ा आया या केतु महादशा 82 से 89 थी, टेरर इन पंजाब सर उठाएगा, टेरर इन पंजाब और नेक्सल्स। विशेष तारीखें हैं 10 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022। इसमें टेरर, इकॉनमी, ड्रग्स का, पेट्रोल की कीमतों में राइज, टेरर एस्पॉइनेज, नॉट इकॉनमी, टेरर एस्पॉइनेज, सैबोटाज, ड्रग्स में व्यापार में वृद्धि होना, कंजप्शन में वृद्धि होना, नशे का व्यापार, और पेट्रोल की कीमतों में राइज, शेयर मार्केट में ऊंच नीच फ्लक्चुएशंस। फिर 27 जनवरी से 7 फरवरी 2025
राजनीतिक अस्थिरता दिल्ली, एनसीआर और ईस्ट के राज्यों में इसी समय में 27 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में, इस समय में अर्थक्वेक्स का भी समय है। और डिफेंस में बेशक वो इंटरनल्स जैसे बीएसएफ हो, एनएसजी, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी इत्यादि, इनमें बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। 7 फरवरी से 25 फरवरी में बहुत इमोशनल पीरियड है इस समय में। इसके अतिरिक्त इमोशनल है लेकिन पॉजिटिव में भारी वर्षा, भारी बर्फबारी, भयंकर सर्दी और थोड़ा सा कम्युनल टेंशन, ये देश की बीमारी बन चुकी है। कम्युनल टेंशन ये है। 25 फरवरी 2023 से 9 मार्च 2023 इसमें टेंशन्स चली रही हैं। अर्थक्वेक्स का बार बार आ रहा है। केतु पीरियड में अर्थक्वेक्स काफ़ी आने हैं। 10 दिसंबर 2022 से 12 जुलाई 2023 तक केतु का टुकड़ा, इसमें अर्थक्वेक्स और टेंशन्स ये हैं। टेररिज्म, बॉर्डर टेंशन विद पाकिस्तान। फिर 9 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 ये ओवरऑल बेटर है। हर समस्या से ये लगभग जो है 1 महीने का पीरियड ओवरऑल बेटर है। फिर 10 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 ये आखिरी लगभग 12 दिन है मीन में बृहस्पति के। और फिर ये 12 अप्रैल के बाद ही 15 मई तक ये चीन से थोड़ा सा खतरा जरूर है। 12 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 और वो एक्सटेंड हो रहा 15 मई तक। इसमें थोड़ा सा चीन से खतरा है, बिग थ्रेट फ्रॉम चाइना। इकॉनमी, जुडिशरी, हेल्थ और पेंडेमिक, यानी ये थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। इकॉनमी, जुडिशरी, हेल्थ और पेंडेमिक जैसे थ्रेट्स, परंतु ये वो नहीं है जिसको आप कह रहे हैं कोविड-19, वो नहीं है। 13 अप्रैल 2022 से लेके और 26 अप्रैल 2024 ये मीन के बाद का समय है। ये भी थोड़ा सा यानी वैसे तो 22 अप्रैल तक गुरु हैं, परंतु 13 अप्रैल से ही थोड़ा सा एक 10-12 दिन का समय टफ फॉर टेरर एंड अर्थक्वेक्स वगैरह का है। तो मीन का बृहस्पति अच्छे मिक्स रिजल्ट्स लेके आ रहा है, परंतु सावधानी से चलना होगा। सिर्फ जो है जुडिशरी, टेरर, चाइना और इकॉनमी, ये थोड़े से हिस्से हैं। कम्युनल टेंशन तो देश में चल ही रही है। धन्यवाद, नमस्कार।